वेलकम टू बायो रूट्स विद वैबर सर। तो आज हम क्लास 8 का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई फॉर क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नुकसान क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, एंड लेट्स स्टार्ट। आई होप आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे। एनसीईआरटी बुक साथ में, अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो आप एनसीईआरटी बुक साथ में अपना ओपन करके बैठेंगे, बिकॉज हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, क्योंकि काफ़ी स्कूलों में एनसीईआरटी बुक लगाई जाती है। इसके लिए हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टीनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमको केवल किससे दिखेंगे? माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। हम अपने आँख से उसको नहीं देख सकते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, हम उसको एयर में देख सकते हैं, वाटर में, सॉइल में पा सकते हैं उसको, इवन इनसाइड आवर बॉडी, और हमारे बॉडी में भी मिल सकता है वो। ओके, नाउ जब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनिज़म हमारे बॉडी में पाई जाती है उसको हम वायरस बोलते हैं, ठीक है। और यही एक ऐसा वायरस है जो केवल हमारे बॉडी में पाया जाता है। एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वायरस जो कि केवल हमारे बॉडी में पाया जाता है, बाकी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे बॉडी में नहीं पाई जाती है। ओके, सम आर यूज़फुल, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो कि क्या होते हैं, काफ़ी यूज़फुल होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूजफुल होते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्रेंड बोल देंगे। ओके, क्या बोल देंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्रेंड। और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज़म फोई बोल देंगे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म फ्रेंड एंड फोई। ओके, ना माइक्रो ऑर्गेनिज़म का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम माइक्रोब्स कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। आपको समझ में आ गया होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टीनी ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो काफ़ी छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, बाकी हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, हम उसको एयर में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एयर में, मतलब एयर को कलेक्ट करके हम एयर में देख सकते हैं। ओके, एंड वाटर में देख सकते हैं, सॉइल में देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू, इवन इनसाइड आवर बॉडीज़, हम अपने बॉडीज़ के अंदर देख सकते हैं। सम आर यूज़फुल, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म को हम एक दूसरा नाम बोल सकते हैं जो कि माइक्रोब्स हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा, सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा होगा। However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. Okay, आप एनसीईआरटी बुक ओपन करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइप होता है बैक्टीरिया। ना हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया जो होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब केवल एक ही सेल पाया जाता है उसके अंदर, और जिसके अंदर एक सेल पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। ओके, पेन मेरा सही से चल नहीं रहा है, इसकी वजह से आपको राइटिंग में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, बाकी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान देना। यूनिसेलुलर होता है। ओके, और जिस बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेलुलर के आगे हम क्या लगा देंगे? मल्टी लगा देंगे। ओके, क्या लगा देंगे? मल्टी सेलुलर, ठीक है। फाउंड एवरीवेयर, जो बैक्टीरिया होता है ये हर जगह पाया जाता है, ठीक है। सम आर यूज़फुल, कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है? कर्ड बनाने में काम आता है, मतलब दही बनाने के काम आता है दूध से। ओके, नाउ नेक्स्ट है ई कोलाई बैक्टीरिया, एक एग्जांपल है जिसको मैं अभी यहाँ लिख दे रहा हूँ। ई कोलाई, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है? ई कोलाई। ओके, ई कोलाई बैक्टीरिया ये क्या करता है? हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे डाइजेशन में काम आता है। तो आप इसको याद कर लेंगे।
नेक्स्ट हमारा सम कॉजेज डिजीज़, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल साल्मोनेला। साल्मोनेला क्या करता है, फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। विब्रियो कोलेरा हो गया, ये क्या करता है, कोलेरा। विब्रियो कोलेरा क्या करता है, कोलेरा को कॉज करता है, यानी कोलेरा बीमारी को कॉज करता है, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप काफ़ी फोकस करेंगे, और अगर आप नहीं लिख पाएँ तो वीडियो को बैक करके आप दोबारा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं हम बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। सम बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग विनेगर एंड अल्कोहल। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि क्या करते हैं, अल्कोहल बनाने में काम आते हैं। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्प इन डिकम्पोजिंग डेड प्लांट एंड एनिमल। और मतलब मान के चलो अगर कोई जानवर मर जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई प्लांट डेड हो जा रहा है, तो उसको क्या करेंगे, वो डिकम्पोज कर देंगे। बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ फंजाई। फंजाई क्या करता है, फंजाई कैन बी यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर। जो फंजाई होता है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर जो होता है यूनिसेलुलर में तुम्हारा आ जाएगा, यूनिसेलुलर में तुम्हारा आ जाएगा लाइक ईस्ट, एग्जाम्पल हो जाएगा। यूनिसेलुलर में क्या, ईस्ट हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। मल्टी सेलुलर में तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रेड मोल्ड। क्या हो जाएगा, ब्रेड मोल्ड, ओके। और जो फंजाई होता है ये नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब, जब आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़े होंगे, उस फोटोसिंथेसिस चैप्टर में आपको बताया गया होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट होता है। ग्रीन प्लांट का मतलब क्या हो गया कि जो फूड जो होता है वो सनलाइट से लेंगे, ठीक है, उसको हम बोल देंगे ग्रीन प्लांट। और कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है, यानी वो उनको सनलाइट से मतलब ही नहीं है, वो सनलाइट ले या ना ले वो अपना भोजन बना लेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोल देंगे नॉन ग्रीन। तो जो फंजाई होता है ये हमारा नॉन ग्रीन होता है। क्यों, दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। ये किस पे डिपेंड करता है, डेड या फिर डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करता है, ओके। अभी मैंने जो बोला उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। जो फंजाई होता है ये एक ऐसे ग्रुप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉन ग्रीन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोरोफिल इसके पास नहीं होता है, ओके। और जब इसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा तो ये क्या करेगा, खुद से अपना भोजन नहीं बनाएगा, ये दूसरों पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा, डेड या फिर डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करेगा। नाउ सेकंड पॉइंट है, ग्रो ऑन वार्म एंड मॉइस्ट सरफेस। ये कहाँ ग्रो करेगा, वार्म सरफेस पे या फिर मॉइस्ट सरफेस पे। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोआ, ओके। प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको इसके पहले का सारा समझ में आ गया होगा। प्रोटोजोआ क्या करता है, एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटोजोआ होता है ये एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। जो प्रोटोजोआ होता है वो हमारा क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। इसको आप लिख लेंगे, प्रोटोजोआ इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सॉरी फॉर दैट, मेरा पेन सही से काम नहीं कर रहा, बट मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप काफ़ी ध्यान देंगे। आप उसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मैं लिख दे रहा हूँ, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे, सम कॉजेज डिजीज़। कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया। प्लाज्मोडियम क्या करता है, मलेरिया कॉज करेगा, यानी मलेरिया बीमारी कॉज करेगा, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या होता है, आसानी से कैन मूव यूजिंग बॉडी पार्ट्स। ये क्या करता है, अपना बॉडी पार्ट्स को मूव करता है। फॉर एग्जांपल सीलिया हो गया। अब देखो सीलिया किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होगा, पैरामीशियम में। छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है पैरामीशियम के अंदर, जो खुद सीलिया की मदद से क्या करता है, मूव करता है। सेडोपोडिया हो गया, एमीबा के अंदर सेडोपोडिया तुम पढ़े होगे। सेडोपोडिया में आपका, सेडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं। सेडोपोडिया उसके मदद से जो एमीबा होता है ना वो मूव करता है, ठीक है। प्रोटोजोआ के बारे में और हम डिटेल पढ़ेंगे। प्रोटोजोआ आर टीनी सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे आर यूजफुल, फाउंड इन वाटर एंड मॉइस्ट प्लेसेस। सम प्रोटोजोआ आर हार्मलेस वाइल अदर कैन बी कॉज डिजीजेस। प्रोटोजोआ होता है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। ये पाया जाता है हमारा वाटर में, मॉइस्ट प्लेसेस में। सम प्रोटोजोआ आर हार्मलेस। कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, मतलब हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं, इसका मतलब बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मैंने अभी बताया था जो प्रोटोजोआ होता है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। मॉइस्टली लिव इन वाटर एंड इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ पे रहता है, वाटर में रहता है या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकता है।
कैन मूव यूजिंग सीलिया, जैसे मैंने अभी बोला मूव करता है सीलिया के थ्रू, फ्लैजेला के थ्रू, सेडोपोडिया के थ्रू। सेडोपोडिया का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एमीबा, आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, एमीबा आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, सीलिया आपका एग्जाम्पल हो जाएगा पैरामीशियम। ओके, तो आप यहाँ एग्जाम्पल चाहें तो लिख सकते हैं, पैरामीशियम आपका एग्जाम्पल हो जाएगा सीलिया के थ्रू। ओके, 1 मिनट मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। पैरामीशियम आपका हो गया, ठीक। नाउ नेक्स्ट, सम आर फ्री लिविंग, सम आर पैरासाइट्स। कुछ ऐसे होते हैं जो लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं। यूज़फुल प्रोटोजोआ, यूज़फुल प्रोटोजोआ क्या करता है, देखो, सम प्रोटोजोआ हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसको प्रोटोजोआ क्या करता है, मेंटेन करता है, उसके बैलेंस को मेंटेन करता है। दे आर अ पार्ट ऑफ फूड चेन इन वाटर बॉडीज़। वाटर बॉडीज़ के अंदर फूड चेन का एक पार्ट होता है। फूड चेन क्या होता है, देखो, फूड चेन जो होता है ना वो खाद्य श्रृंखला होता है। फूड चेन का मतलब एक होता है, देखो, फूड वेब होता है, फूड वेब, ठीक है, दूसरा होता है फूड चेन। इन दोनों में डिफरेंस यही होता है। देखो, चैन का मतलब क्या हो गया, जो लाइन से चले, ठीक है। वेब का मतलब हो गया हमारा जाल, ठीक है ना। तो वेब का मतलब हो गया जाल। इसका मतलब एक ऐसा जानवर, मान के चलो यहाँ एक ऐसा जानवर है, इसको ये भी खा लेगा, इसको ये भी खा लेगा, इसको ये भी खा लेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फूड वेब हो गया। ओके, अब फूड चैन हमारा क्या हो जाएगा, फूड चैन का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सी, यहाँ पे हम मानते हैं ग्रास, यहाँ पे ग्रास है, इस ग्रास को कौन खाएगा, मान के चलो गोट खा लिया, यानी बकरी। इस बकरी को कौन खाएगा, ह्यूमन भी खा सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन को तो खैर कोई खाएगा नहीं, ह्यूमन हो गया, ह्यूमन खा सकता है गोट को, मैंने ये बोला, ठीक है। ह्यूमन को कोई नहीं खाएगा। अब देखो, गोट को और कौन खा सकता है, आपका लॉयन खा लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस में चल रहा है। तो जो चीज़ सीक्वेंस में चले उसको हम क्या बोल देंगे, फूड चेन बोल देंगे, ठीक है। बाकी हम आगे किसी और चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हार्मफुल प्रोटोजोआ, हार्मफुल प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। जैसे मैंने बताया, जो प्लाज्मोडियम होता है ये मलेरिया को कॉज करेगा। और ये कैसे होता है, स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। जब लड़की वाली मच्छर काटती है ना तो वही होता है, ठीक है। लड़के तो वैसे भी नहीं काटते हैं, हर जगह तो यही है, लड़कियां ही परेशान करके रखी हैं। तो जो लड़की होती है वो लड़की, मतलब जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है वही जब काटती है तो क्या होता है, मलेरिया होता है। आगे समझ में, ये अच्छे समझ में आ जाएगा तुम लोग को। नाउ नेक्स्ट है कॉजेज एमेबिक डिसेंट्री एंटेमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो कि क्या करता है, कॉज करता है एमेबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉजिंग स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपनेसोमा, ठीक है। उसके बाद है जियार्डिया कॉज करता है जियार्डियस, जो कि इंटेस्टिनल इन्फेक्शन होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन होता है उसमें इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, इसीलिए मैंने इसको डिटेल में बात नहीं किया है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। एमीबा मूव्स एंड ईट्स यूजिंग सेडोपोडिया, वही जो मैंने लिखवाया था ऊपर, अभी बताया था ना कि जो एमीबा होता है वो सेडोपोडिया के मदद से मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट है पैरामीशियम, अभी बताया पैरामीशियम यूज सीलिया टू मूव इन वाटर। वाटर के अंदर जो पैरामीशियम होता है ये सीलिया के मदद से मूव करेगा, ठीक है। प्रोटोजोआ आर ऑफ्टन कॉल्ड एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्रोटोजोआ होता है ये एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, मूव करता है और खाता है, ठीक है। जो कि मैंने यहाँ पहले ही लाइन में मैंने लिखाया है, देखो, एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इसीलिए लिखवाया है ताकि जो एनिमल होते हैं ना उन्हीं की तरह ये क्या करता है, मूव करके अपना खाना खा सकता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्गी। एल्गी क्या होता है, एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। दे आर यूजली फाउंड इन वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स। जो एल्गी होती है, जो एल्गी होता है ये बहुत सिंपल होता है, सिंपल प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि खुद का खाना खुद ही बना लेता है। किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस पता होगा। चलो ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मान के चलो यहाँ कोई प्लांट है, ओके, और यहाँ पे क्या है, सन है, ठीक। इस सन का जब रेस पड़ेगा प्लांट के ऊपर तो उसको हम क्या बोल देंगे, लाइट एनर्जी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, लाइट एनर्जी बोल देंगे। और ये जो प्लांट के अंदर फूड जो बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12O6, ओके। तो ये जो लाइट एनर्जी है ये किस में
कन्वर्ट हो रहा है केमिकल एनर्जी में, इस ग्लूकोज को हम केमिकल एनर्जी बोल देंगे, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम क्या कह देंगे, फोटोसिंथेसिस कह देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में इन द प्रेजेंस ऑफ, अब जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा तो वहाँ कौन कौन प्रेजेंट होगा, सन प्रेजेंट होगा, आपका वाटर प्रेजेंट होगा, रूट्स प्रेजेंट होगा, रूट्स के अंदर वाटर प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा। तो इन सब के प्रेजेंस में लाइट एनर्जी जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उसी को हम क्या कह देंगे, फोटोसिंथेसिस कह देंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। दे आर यूजली फाउंड इन वाटर बॉडीज़ लाइक पॉन्ड, लेक एंड रिवर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी, एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ग्रीन इन कलर बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। ऑब्वियस ही बात है, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो क्लोरोफिल रहेगा ही, तो इसके मदद से क्या हो जाता है, ग्रीन कलर रहता है। कैन बी यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर, जो एल्गी होता है वो या तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है या तो वो मल्टी सेलुलर हो सकता है। मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत सारे सेल होंगे, यूनिसेलुलर का मतलब केवल एक सेल होगा। ओके, मोस्टली फाउंड इन वाटर, अक्सर ये कहाँ पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक ग्रीन प्लांट, ये फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट की तरह क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। दे डू नॉट हैव, एल्गी के पास कोई भी रूट्स नहीं होते हैं, कोई भी स्टेम नहीं होती है, कोई भी लीव्स नहीं होती है। अब देखो यूज़फुल एल्गी क्या करेगा, यूज़फुल एल्गी यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, जो जिम वगैरह करते हैं वो प्रोटीन वगैरह खाते हैं, उसमें एल्गी का यूज़ होता है। स्पाइरोगाइरा हो गया, हेल्प्स इन ऑक्सीजन प्रोडक्शन इन वाटर, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो स्पाइरोगाइरा करता है, ये एक तरह का एल्गी है। ठीक है, जेलिडियम हो गया, ये क्या करता है, जेलिडियम या फिर गैलिडियम आप पढ़ सकते हैं। यूज टू मेक अगर, विच इज़ यूज टू लैब टू ग्रो बैक्टीरिया, अगर किसी लैब में काम हो रहा है तो वहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए हम यूज़ करते हैं अगर का। ठीक है, और ये अगर क्या है, एक तरह का एल्गी है। ठीक है, रेड एंड ब्राउन एल्गी यूज्ड इन मेडिसिन, हम रेड और ब्राउन एल्गी का यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, कॉस्मेटिक चीज़ बनाने में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा मैंने सोचा बेसिक क्लियर कर देता है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्गी, कुछ ऐसे हार्मफुल इफेक्ट होते हैं एल्गी के। व्हेन एल्गी ग्रो टू मच, जब बहुत ज़्यादा एल्गी पानी के अंदर हो जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा, अल्गल ब्लूम कॉज करेगा, विच कैन पोल्यूट वाटर, जो कि क्या करेगा, वाटर को पॉल्यूट करेगा। और जब वाटर को, जाहिर सी बात है, जब वाटर को पॉल्यूट करेगा तो वहाँ जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा ना उस वाटर के अंदर वो क्या कर जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में भी एल्गी को ग्रो नहीं करना चाहिए। सम एल्गी प्रोड्यूस टॉक्सिन हार्मफुल टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस, कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एल्गी आर नॉट ट्रू प्लांट बट आर स्टिल ऑटोट्रॉप्स। जो एल्गी होता है ये एक ट्रू प्लांट नहीं है, मतलब इसको एक रियल प्लांट हम नहीं बोल सकते हैं, फिर भी ये क्या करता है, ऑटोट्रॉप करता है। ऑटोट्रॉप का मतलब ये हो गया जो खुद का खाना खुद ही बना ले, दूसरों पे डिपेंड ना करे, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑटोट्रॉप बोल देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सी वीड्स आर अ टाइप ऑफ लार्ज एल्गी, एक लार्ज एल्गी होता है जिसका क्या नाम है, सी वीड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एल्गी प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ ऑक्सीजन, जो एल्गी होता है ये प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन। जो एल्गी होता है ना ये अर्थ पे ज़्यादा मात्रा में क्या प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ हम कुछ फिगर देख लेते हैं, क्लोरेला का ये फिगर है। ठीक है, यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नाउ हियर इज क्लेमाइडोमोनास, यहाँ पे आप फ्लैजेला देख लो, क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास का फिगर है। बाकी ये बहुत सारे ऐसे फिगर हैं जो आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, आप देख सकते हो, ये थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, ये कुछ एल्गी के बहुत सारे फिगर हैं, आप चेक कर लेना। ओके, और अगर आप लिखने में पीछे रह जा रहे हो तो मेरी वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में लिख सकते हैं। पहले समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लिखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नाउ हियर इज़ आई थिंक पैरामीशियम के एक फिगर है। देखो ये रहा सीलिया, ठीक है, इसकी मदद से क्या करता है, मूव करता है। आगे समझ में, तो आप इसको भी एक बार चेक कर लेना। ठीक, पैरामीशियम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेडिएटिंग कैनाल प्रेजेंट रहता है, सीलिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओरल ग्रूव प्रेजेंट रहता है, बक्कल कैविटी बक्कल ओवरेचर रहता है, सेल माउथ प्रेजेंट रहता है, माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रेजेंट रहती हैं। साइटोप्लाज्म हो गया, फूड वैक्यूल्स हो गया। ओके,
नाउ हियर इज़ एल्गी के बारे में यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है। मोस्टली एक्वेटिक कंटेन क्लोरोफिल, जो काफ़ी ऐसे एल्गी होते हैं जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। ओके, तो क्लेमाइडोमोनास को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? क्लोरोफिल के द्वारा देख सकते हैं। नेक्स्ट है वायरस। वायरस क्या होता है? नीड ए होस्ट टू रिप्रोड्यूस। देखो, वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, जो इसके पहले हम चारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, उन चारों से जो वायरस है वो अलग है। ठीक है, तो इसीलिए आपके एनसीईआरटी बुक में जो वायरस के बारे में दिया होगा ना, वो मतलब एक अलग पैराग्राफ में दिया होगा। आप चेक करना, वायरस एक अलग पैराग्राफ, जो इसके ऊपर हम चार पढ़े हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इन चारों से डिफरेंट होता है हमारा वायरस। वायरस क्या होता है? वायरस एक तरह का माइक्रोस्कोपिक रहता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू अलग होता है। क्यों अलग होता है? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट या फिर एनिमल। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये वायरस क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहते हैं। ओके, अंदर रहते हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म। मान के चलो, अगर कोई वायरस है वो मेरे अंदर आ गया, इसका मतलब मैं उसका होस्ट हो गया। अब आ गया समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर वायरस मेरे बॉडी पे आ गया या फिर मेरे बॉडी के अंदर आ गया, और इसका मतलब ये हुआ कि उस वायरस का होस्ट बॉडी कौन है? मैं हूँ। आ गया समझ में? तो इसीलिए जो बैक्टीरिया, फंजाई और जो प्रोटोजोआ, एल्गी होता है, ये अलग होता है। मतलब इन चारों से अलग होता है वायरस। सॉरी। ओके, नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव या फिर लीव, जो भी आप पढ़ सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये एक सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया होता है। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर सच एज मेनी एल्गी एंड फंजाई। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, वो ये लिखा हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है ये सिंगल सेल हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, कुछ एल्गी हो गया, कुछ प्रोटोजोआ हो गया। ठीक है, अब देखो, कुछ ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब जो एक से ज़्यादा सेल होता है, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एल्गी हो गया, फंजाई हो गया। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब यही हुआ। नेक्स्ट है, फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, हॉट, स्प्रिंग, डेजर्ट, ओशियन एंड इवन इनसाइड ह्यूमन बॉडी। ये हर टाइप्स के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ठीक है, इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी के जो अंदर पाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को हम वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरस बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, वायरस एंड अस। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लीव्स। ये हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीजेज। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या होंगे? बेनिफिशियल होंगे अदर वेज में, मतलब अलग अलग तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर वो एक बीमारी को पैदा कर सकते हैं, बीमारी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता कैसे है? देखो, मतलब कुछ बेनिफिशियल तरीके का बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या होते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया होगा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो ये हमारा आ गया फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, ये काफ़ी फ्रेंडली है। इसका मतलब ये होगा कि जो कर्ड होता है, जो दही होता है, वो हम खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, केक खाते हैं, तो ये क्या हो गया? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। ठीक है, कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं? कॉमर्शियल तरीके से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल बनाने के लिए हो गया, वाइन बनाने के लिए हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब आप एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 पे जब आप ओपन करेंगे तो लिखा होगा वहाँ कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैं उस लाइन को पढ़ता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड यानी विनेगर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। जो ईस्ट होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए? एल्कोहल या फिर वाइन बनाने के लिए। जो कि एक ईस्ट जो होता है ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है।
ठीक है। तो वही हमारा आ जाएगा कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके बारे में डिटेल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ केवल हेडिंग के रूप में लिखा हुआ है, बाकी मैं इसको समझा दे रहा हूँ। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, मेडिसिन बनाने में काम आता है। फॉर एग्जांपल आपके बुक में लिखा होगा दीज मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक। इसका एग्जांपल हो जाएगा, एक अच्छा एग्जांपल एंटीबायोटिक हो जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करके किसी भी डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, मतलब किसी भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के अंदर आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में, ठीक है। वहाँ लिखा होगा दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो सॉयल होता है ना, जो सॉयल, उनके अंदर नाइट्रोजन को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और जैसे ही नाइट्रोजन इंक्रीज़ करेगा उनके अंदर क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसको हम बोल देंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। और फिगर भी दिया होगा द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। समझ में आ रहा है ना। देखो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मैंने बताया कर्ड, ब्रेड, केक हो गया। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉमर्शियल यूज़ के लिए वाइन, अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होगा। मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका बेस्ट एग्जांपल एंटीबायोटिक हो जाएगा। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के अंदर नाइट्रोजन सॉइल के अंदर क्या होगा, जो अमाउंट होगा नाइट्रोजन का वो एनरीच कर जाएगा, मतलब बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। नेक्स्ट है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट को कैसे क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करके जो इन्वायरमेंट है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा होगा आपके बुक में प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम कलेक्ट करके अपने घर के आसपास या फिर गार्डन के आसपास उसको हम क्या करेंगे, वेस्ट डिस्पोजल में डाल देंगे कुछ टाइम के लिए, फिर वो क्या हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, क्या सॉरी डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। और वो फिर जब डिकम्पोज होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट का एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जांपल तुम अपने घर के आसपास या फिर गार्डन के आसपास जितने भी प्लांट्स या फिर वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स फेंके हुए हैं ना, उसको हम क्या करेंगे, वेस्ट डिस्पोजल में जब हम कलेक्ट करके रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, और जैसे ही डिकम्पोज होगा फिर वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो मैन्योर हमारे काम में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट करना, मैं दोबारा उस टॉपिक का डाउट क्लास ले लूँगा। बाकी अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हुई होगी तो आप प्लीज़ वीडियो बैक करके लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग बायो रूट्स विद वैभव सर। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसका सेकंड लेक्चर मैं 2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा, सेकंड पार्ट से इसका, ये था फर्स्ट पार्ट। एनसीईआरटी बुक पे फोकस करना है, एनसीईआरटी बुक में सब कुछ दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ाया हूँ। एनसीईआरटी बुक एक बार रीड कर लेना, मेरा लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स बना लेना, ठीक है। बाकी जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूँगा PDF की, ठीक है, मैं वहाँ PDF भेज दूँगा। ओके, थैंक यू।